नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जिस अग्निवीर भर्ती योजना के गुणगान में भाजपा ने देश का घमासान पचा लिया, उसकी भर्ती प्रक्रिया पर उनके ही कैबिनेट मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल धामी कैबिनेट के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए तय उस मानक का जिक्र किया जिसकी अनदेखी अग्निवीर भर्ती में की जा रही है। बड़ी बात यह है कि मानक की उपेक्षा पर सतपाल महाराज ने सिर्फ आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि इसमें जांच की जरूरत भी बताई है। अब सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया का वो मापदंड है कौन सा, जिसकी शिकायत महाराज ने पार्टी फोरम के अंदर और बाहर दोनों जगह रख डाली, और आखिर पार्टी की प्रतिक्रिया इस पर है क्या? भाजपा के ही मंत्री भाजपा की ही योजना की भर्ती प्रक्रिया पर यदि सवाल उठा दे तो उत्तराखंड की जनता की सोच इस उत्तर की खोज में निकलेगी ही कि क्या पार्टी ने अग्निवीर भर्ती में वाकई जल्दबाजी बरती है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की चिंता तो इसी ओर इशारा कर रही है। आपको बताएं कि हाल ही में धामी कैबिनेट के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने एक वीडियो बयान जारी किया है। जारी बयान में महाराज ने अग्निवीरों की हो रही भर्ती में उन नियमों की अनदेखी का जिक्र किया जो यदि सत्य है तो उत्तराखंड के नौजवानों के लिए ये फिक्र की बात है। ऐसा क्यों, ये समझने के लिए आइए जानते हैं उस शिकायत को जिसका बखान सतपाल महाराज ने बयान में किया है। सिर्फ एक सवाल सतपाल महाराज की ओर से ऐसा सिर्फ एक सवाल उठाया जा रहा है जो कहता है कि यहाँ का नौजवान भर्ती के नाम पर सताया जा रहा है। कौन सा है वो आरोप? दरअसल महाराज के मुताबिक उत्तराखंड के युवाओं के लिए 163 सेंटीमीटर लंबाई का मानक है, लेकिन 170 सेंटीमीटर लंबाई के युवाओं का चयन हो रहा है। जी हाँ, महाराज ने कहा कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे। भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को अधिक करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं की औसतन लंबाई कम होती है। खुद सुनिए काबीना मंत्री का बयान। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए। यही मंत्री जी से आग्रह है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि महाराज का मामले में क्या कहना रहा। अब इससे पहले कि आपको बताएं कि इसके अलावा कौन सी समस्या प्रदेश के युवाओं के आड़े आ रही है, एक बार ये जान लीजिए कि कैबिनेट मंत्री ने वीडियो में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का हवाला क्यों दिया। आपको बताएं कि उत्तराखंड की शान सीडीएस बिपिन रावत ने सेना में जाकर देश की सेवा करने में इच्छुक उत्तराखंड के युवाओं को तोहफा भी दिया था। युवाओं को सेना भर्ती के ऊंचाई मानकों में छूट देने की हामी सीडीएस रावत ने ही भरी थी। उन्हीं की बदौलत सेना भर्ती में युवाओं को ऊंचाई मानकों में 5 सेंटीमीटर की छूट मिली थी। ये बात लगभग सब जानते हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के नौजवान ऊंचाई में कुछ मात खा जाते हैं। बावजूद इसके उनका देश की रक्षा के प्रति जोश और देशभक्ति मिसाल रही है दुनिया भर में। इसलिए ही रावत ने राज्य के इच्छुक युवाओं के लिए इस तरह की व्यवस्था की थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भर्ती में शिकायत सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी मानक है जिनकी अनदेखी का आरोप लग रहा है। खबरें हैं कि युवाओं की शिकायत सिर्फ हाइट रिलैक्सेशन को लेकर नहीं है, बल्कि 2 और नियमों से आंखें मूंदी जा रही है। पहला, सुनने को आया है कि कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती में 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। भाग लेने वाले इन 300 युवाओं में से 8 से 10 ही चुने जा रहे हैं, जबकि पहले 300 में से 60 युवा चुने जाते थे। और दूसरा, 1600 मीटर दौड़ के लिए 5.40 सेकंड का समय तय है। इस भर्ती के दौरान 5 मिनट में ही दौड़ समाप्त की जा रही है, जो कि मानक के विरुद्ध है। अब जैसा कि सतपाल महाराज ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है, तो जांच क्या नतीजे लाएगी ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि महाराज की शिकायत के नतीजे भाजपा के लिए मनचाहे नहीं रहे।
देखिए, देश भर में अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर जो घमासान मचा उसकी तस्वीरें जली ट्रेनों में साफ देखने को मिली। उत्तराखंड में भी बढ़ चढ़कर इस योजना का विरोध किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसलों में संशोधन किए, उन्हें बदला नहीं। ऐसे में धीरे धीरे एक बड़े विरोध के बाद नौजवानों का गुस्सा शांत हुआ और भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। भाजपा अंत तक योजना को देश हित के लिए सबसे अच्छा कदम ही करार देती रही। ऐसे में अब अगर विपक्ष के बाद खुद पार्टी के ही मंत्री योजना की पारदर्शिता या उसके मानकों में बढ़ती जा रही अनदेखी की बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मुद्दा मिलना और युवाओं को भरोसा उठना तय है। बल्कि जानकारों का तो ये भी मानना है कि महाराज का ये एक बयान भाजपा में अंदर घर ही किसी जंग को शुरू कर सकता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन मानकों की बात अग्निवीर भर्ती को लेकर की जा रही है उसके बारे में किसी संबंधित अधिकारी ने फिलहाल जानकारी नहीं दी है। अग्निवीरों के लिए फौज के मानक क्या है ये फौज ही डिसाइड करेगी। कुछ यही बात कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कही है। देखिए, मानक तो ये फौज को डिसाइड करना है या आप और हम तो डिसाइड नहीं करेंगे। जो भी फौज के मानक होंगे मैं समझता हूँ फौज तो अपने मानकों के साथ काम करेगी। लेकिन मेरी भी जिलाधिकारी बॉडी से मेरी बात हुई थी कि जिस तरह 500 लोगों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आप वास्तविक तौर पर 500 लोगों को एक साथ दौड़ा के मुझे नहीं लगता कि इसमें आप जो वांछित परिणाम है वो आपको मिल पाएगा। मैंने कहा था इसको संख्या सीमित करें ताकि एक साथ 100 से ज़्यादा लोग न दौड़ें और एक परिणाम जो है वो वास्तविक परिणाम सामने आए। तो आप देख सकते हैं एक तरह से खुद भाजपा के मंत्री अपने नेता के दिए बयान को समर्थन देते नहीं नजर आ रहे, बल्कि लगता है कि उल्टा महाराज को निशाने पर ले रहे हैं। इसे देखने लायक स्थिति ये बनी है कि बीजेपी मुद्दे को सुलझाती कैसे है, बिना अपनी फजीयत कराए युवाओं के भविष्य को ताक पर रखे बिना पार्टी अपनी साख कैसे बचाएगी। होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहें देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।